बहुत समय पहले वर्धनपुर नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा थे विक्रमजीत। राजा विक्रमजीत युद्ध में बहादुर तो थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत क्रोधी और घमंडी था। उन्हें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक पुत्र चाहिए था। एक दिन महल में खुशियों की आवाज गूंजी। रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही दाई ने आकर कहा, महाराज, आपको एक सुंदर बेटी हुई है, राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने क्रोध में कहा, इस लड़की को मेरी नजरों से दूर कर दो। इसने मेरे वंश का रास्ता रोक दिया है। आज से ये मेरे लिए मर चुकी है। रानी का दिल टूट गया, लेकिन राजा के डर से किसी ने कुछ नहीं कहा। छोटी अवनी को महल के सबसे पुराने और टूटे हुए हिस्से में भेज दिया गया। वहीं उसका बचपन बीतने लगा। न राजकुमारी जैसी सुविधाएं, न पिता का प्यार, लेकिन महल में एक इंसान था जो चुपचाप उसकी मदद करता था। वो था महल का बूढ़ा सेवक काका। काका रात को छुपकर अवनी को तलवार चलाना सिखाते और उससे दुनिया की सच्चाइयां बताते। वो हमेशा कहते, बेटी, याद रखना, असली ताकत राजगद्दी में नहीं, दिल में होती है। समय बीतता गया। 18 साल बाद छोटी अवनी एक बेहद सुंदर और साहसी युवती बन चुकी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर तेज। उधर राजा विक्रमजीत अपनी बुरी आदतों में डूब चुके थे। जुआ, शराब और ऐशो आराम में उन्होंने राज्य का खजाना लगभग खाली कर दिया था। पड़ोसी राज्य का एक क्रूर और बूढ़ा राजा वर्धनपुर पर भारी कर चढ़ा चुका था। एक दिन दोनों राजाओं के बीच एक खतरनाक सौदा हुआ। राजा विक्रमजीत ने कहा, मैं अपनी बेटी अवनी का हाथ तुम्हें देता हूं, बदले में तुम मेरा सारा कर्ज माफ कर दो। यह सुनकर रानी डर गईं। उन्होंने कहा, महाराज, अवनी आपकी बेटी है, कोई सौदे की वस्तु नहीं। लेकिन राजा का दिल पत्थर बन चुका था। उन्होंने गुस्से में आदेश दिया, रानी को काल कोठरी में डाल दो। जब अवनी को यह बात पता चली तो उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने रोने की बजाय लड़ने का फैसला किया। शादी से एक रात पहले अवनी महल के गलियारों में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि राजा एक रहस्यमयी तांत्रिक से मिल रहे हैं। अवनी चुपके से पास गई और उनकी बातें सुनने लगी। तांत्रिक बोला, महाराज, इस लड़की के हाथ पर जो निशान है वो एक गुप्त खजाने का नक्शा है। राजा की आंखों में लालच चमक उठा। तांत्रिक ने आगे कहा, अगर सूरज निकलने से पहले इस कन्या का रक्त इस वेदी पर चढ़ा दिया जाए तो आप अमर हो जाएंगे। यह सुनकर अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसकी शादी नहीं बल्कि उसकी बलि देने की तैयारी हो रही थी। जब काका को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत अवनी को भागने के लिए कहा। अवनी ने मर्दों के कपड़े पहने, तलवार उठाई और गुप्त सुरंग की ओर बढ़ गई। रास्ते में पहरेदारों ने उसे रोक लिया, लेकिन अवनी ने बहादुरी से उनसे लड़ाई की और घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर भाग गई। राजा के सैनिक उसके पीछे दौड़े, लेकिन घने जंगल में रास्ता भटक गए। घंटों भागने के बाद अवनी एक नदी के किनारे पहुंची। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं कसम खाती हूं, जब तक अपने पिता के अत्याचार खत्म नहीं कर देती तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। तभी अंधेरे से एक आवाज आई। एक रहस्यमय योद्धा सामने आया। उसने कहा, तुम्हारी तलवार में दम है, लेकिन एक राज्य को हराने के लिए तुम्हें एक फौज चाहिए। उसका नाम था अर्जुन, और यहीं से शुरू हुई अवनी की नई यात्रा। आने वाले समय में यही यात्रा वर्धनपुर की किस्मत बदलने वाली थी। दोस्तों, यही थी राजकुमारी अवनी की कहानी का पहला भाग। जिस बेटी को उसके अपने पिता ने ठुकरा दिया था, वही अब अपने भाग्य को बदलने के रास्ते पर निकल चुकी है। लेकिन आगे क्या होगा? क्या अवनी अपने पिता के अत्याचार को खत्म कर पाएगी? क्या वो कभी वर्धनपुर लौट पाएगी? ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और राजकुमारी अवनी की कहानी का दूसरा भाग जरूर देखें, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होने वाली है।